अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल का हजार बार समीम क़ल्ब के साथ शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ करता हूँ और उसकी हम्द व सना करता हूँ जिस परवरदिगार आलम ने इस खमरिया जैसी सरजमीन पर अपने फजल व करम से और अपने किसी बंदे की आहे सहरगाही को कबूल फरमाते हुए इस मदरसे की बुनियाद कायम फरमाई। आज मैं अपने दिल की कैफियत और इस खुशी को बयान नहीं कर सकता हूँ जो अल्लाह ताला ने मेरे दिल के अंदर पैदा फरमाई है कि एक वो दिन था कि इस मैदान पर एक दरख्त का साये की एक पत्ती भी नहीं थी। एक जगह से बांस कटवा के डाले थे और दोपहर मई जून की धूप में थक के धूपी में बैठ गए और ये सोचता था ए अल्लाह, अगर आपको आज की धूप पसंद है और ये आपकी मोहब्बत में कायम इदारे की बुनियाद रख रहा हूं तो ए अल्लाह, आज की इस धूप के बाद साये का नज़र फरमा दीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आज यकीन है कि उस दुआ को भी कबूल फरमाया। और इससे पहले हजरत वालिद मोहतरम बानी मोहतरम अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, आखिरी वक्त में उनके दिल में एक बेचैनी थी कि किस तरह से इस खमरिया की सरजमीन पे भी एक मदरसा कायम हो और कुरान करीम की तालीम शुरू हो और उसका एक इब्तिदा हो। चुनांचे उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बिगहे जमीन का इंतजाम फरमाया और आखिर वक्त में ये तमन्ना थी कि मेरे हाथ से 4 पिलर रखवा दो कि मैं समझ लूं मदरसा शुरू हो गया। वो पूरे नहीं हुए, हजरत तो दुनिया से चले गए, मगर फौरन हजरत के बाद चंद महीने बाद मैं तालीम मुकम्मल करके आ गया और वो हजरत की जुदाई और उस वक्त की तड़प ने मेरे दिल के अंदर एक चिंगारी जला दी। मेरा भी ये चाहता था कि इन बुजुर्गों के कदमों में रहकर या आपके हुक्मों के इशारे पर कहीं काम करूंगा। बहुत से मेरे दोस्त चले गए दूर दराज और उन्हीं इलाकों में बस गए और रह गए, लेकिन मेरे दिल में हजरत की ये वसीयत और उनकी ये तड़प ऐसी बस गई कि इस घास में और इस फूस में और इस छप्पर में जिंदगी गुजारने और मदरसा कायम करने पर आमादा कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस कलील मुद्दत में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये बात कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज्यादा बच्चे इस अतराफ के तकरीबन 20-30 किलोमीटर के अंदर के कम से कम 35 से 38 बच्चे हैं और 40-50 किलोमीटर की दूरी के 3-4-5 बच्चे हैं और 2 बच्चे माशाल्लाह लखनऊ भी पढ़ के गए। 50 की तादाद हुफ़ाज़ किराम की अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी हो चुकी है। अलबत्ता आज की दस्तारबंदी में कम ही बच्चे आ पाएंगे क्योंकि मदरसे की छुट्टी भी हो चुकी थी। जलसे में दोबारा बुलाया है, बहुत कम बच्चे 70 बच्चों का दारुल इस बार भी मौजूद था आखिर तक। और जो बच्चे हाफिज हो चुके हैं वो कोई महाराष्ट्र में पढ़ा रहा है, कोई मद्रास में है, कोई बेंगलोर में है, कोई हैदराबाद में है। जो बच्चे अभी तक इलाके में भी थे वो कल परसों में बहुत से टिकट करा के कुरान सुनाने के लिए तरावी के लिए जा चुके हैं। 2-3 दिन बचे हुए हैं, इसलिए शायद 15-20 बच्चे ही आ पाए हैं जिनकी इस वक्त दस्तारबंदी होगी। लेकिन उन सब से अक्सर से राब्ता हुआ, उन्होंने कहा मेरा दिल चाहता था कि मैं इस मुबारक मौके पर पहुंचूं, मगर मेरा तो टिकट है और मैं तो वहां हूं और मैं तो वहां हूं। इंशाल्लाह मैं अनकरीब आऊंगा। मैंने कहा मैं अगले साल फिर जलसा कराऊंगा और अगला जलसा रमजान से 2 महीने पहले कराऊंगा ताकि हमारे सारे तलबा जहां जहां हैं वहां से आकर के शिरकत कर सकें और इस मुबारक फजीलत के मौके पर दस्तार फजीलत हासिल कर सकें। बहरहाल आज वो भले यहाँ मौजूद नहीं लेकिन उन्होंने तालीम मुकम्मल कर ली है। बाद ऐसे बच्चे पढ़ के गए हैं जो मेरी उम्र के हैं। मौलाना कारी इशरत साहब कहाँ हैं? कारी इशरत साहब खड़े हों जल्दी से। मौलाना अंसार साहब, ये सब तलबा हजरत आपके मदरसे के
इस तरह के इतनी उम्र के कई बच्चे ऐसे हैं जो दूर दराज में अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये अल्लाह का फजल करम है। एक वो वक्त था कि एक हाफिज खमरिया में मिलना मुश्किल था। आज हर गांव में 2-3 बच्चे कम से कम मदरसे से अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हो गए हैं। इन करीब के गाँव में कहीं पे 8 घर मुस्लिम हैं, नदी के किनारे कहीं 10 घर मुस्लिम थे। आज उन घरों में एक बच्चा 2 बच्चा हाफिज है माशाल्लाह। तो ये छोटी सी खिदमत हिफ्ज़ कुरान की और तजवीज़ कुरान की शुरू की है। हजरत के सामने ये बात इसलिए रखी कि हजरत इस बात को समझे कि ये कैसी बुनियादी जगह है कि नदी के किनारे गांव-गांव मिट्टी और जमीन और बालू में जाकर मेहनत करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन इन बुजुर्गों की सरपरस्ती में और इन बुजुर्गों की तवज्जुहात से यहाँ रहकर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वही तकबीर मिलती है कि मैं आप कर दें। यहाँ रहकर भी गोया मैं अपने अकाबिर के पास हाजिर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुजुर्गों और असातिज़ा से जो सिलसिला और ताल्लुक बाकी है वो 28 साल पहले का जो ताल्लुक था, ऐसा लगता है मैं हजरत के सामने अभी दोजानू बैठा हूँ और अभी भी मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सदर मोहतरम का कि मेरी हैसियत क्या थी। गिले खुशबू दर हम्माम रोजे रसीद दस्त महबूबे बदस्तम बगुफ्ता बदो गुफ्तम की मुश्किल आबीरी कि अब बुए दिलावेदे तो मस्तम बगुफ्ता बगुफ्ता मन हुमा बगुफ्ता जमाले दर जमाले हम नशी दरमन असर कर वगरना मन हुमा खाकम की हत्तम। हकीकत मेरी तो ये है कि जो महमूद के वजीर ने बात कही थी कि अयाज एक नौकर फटा कुर्ता और टूटे जूते पहने हुए महमूद बादशाह के वहां पहुंचा था और एक दिन उसको ऐसा मकाम मिल गया कि सारे वज़रा पे बाजी ले गया और वजीरों ने कई शिकायतें की और एक बार ये शिकायत की कि अब इसको निकलवा देंगे। तो ये शिकायत की बादशाह सलामत जिसको आपने मुंह लगाया है और सबसे फौकियत की है, वो कीमती चीजें निकालता है और संदूक में बंद करके रखता है, सब चुरा के ले जाएगा। बादशाह सलामत ने कहा चाबी मुझे लाओ। अयाज से चाबी ले ली और दूसरे वजीर से कहा कि जाओ इसका संदूक खोल के जो कुछ रखा निकाल ला। एक पुराना थैला संदूक में निकला और उस थैले को लेके लाके बादशाह सलामत के रखा और सामने जब रखा तो उसमें 2 टूटे जूते थे, एक फटा कुर्ता था, पेवंद लगा हुआ। बादशाह सलामत ने कहा यार ये कौन सी कीमती चीज है जिसमें तूने संदूक में बंद करके ताला का डाल के रखा है। मेरे वजीरों ने तो कहा है ये सब चीजें तुमने चुरा के रखी कीमती, इसमें कौन सी खास बात है। उसने कहा खास बात है। और वजीरों ने शिकायत की, बार बार वो जाता है और चुपके से देख के आता है और फिर ताला बंद कर देता है, लगता है कुछ कीमती चीजें हैं। तो बादशाह सलामत ने कहा ये कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको तुम देखने जाते हो। कहा हजरत बहुत कीमती चीजें हैं, ये बहुत खास बात। कहा क्या। कहा जिस दिन मैं पहले दिन आपके वहां आया था तो इन्हीं टूटे जूतों में और इन्हीं फटे कुर्ते में आया था। आज ये जो शाही जोड़े पहना हूँ ये तो आपकी देन है। ये बादशाह सलामत ने नवाज रखा है कि मोतियों की टोटी पहने हूँ, वरना मेरी औकात तो ये है। तो मैं बार बार जाता हूँ और दिन में कई बार संदूक खोल कर और इस थैले की तरफ मुखातब होकर कहता हूँ कि अयाज देख तेरी हकीकत तो ये टूटे जूते और ये फटा कुर्ता है, ये तो बादशाह सलामत का एहसान है कि मुझे जोड़ों से नवाज रखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी हकीकत तो कुछ भी नहीं है, वही टूटे जूते और फटे कुर्ते की है। ये इन बुजुर्गों की नजर करम और इन बुजुर्गों की सरपरस्ती है कि आज आप हजरात के सामने इसी तरह से मैं खड़ा हूँ और एक जो हैसियत जो भी मिली है वो इन बुजुर्गों के तुफैल मिलती है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, सदर मोहतरम हमारी इस बंजर जमीन में तशरीफ लाए हैं, मैं इनका 1000 दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा जो उलमा जो हजरात जो मेहमान किराम हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ और जितने मेहमान आए हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त कोई बात न करके मैं इतनी बात पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। मैं तो आपका बीच का हूँ, कभी बात हो जाएगी। हजरत बहुत लंबा सफर करके आए हैं और हजरत को वापस भी जाना है। हम समझते हैं कि किसी का बयान ना करा करके हजरत का सिर्फ बयान हो जाए, बहुत लंबा हजरत को सफर करना है। अगर हजरत ने चंद बोल भी हमारे सामने बोल दिए और दुआ फरमा दी, मेरे इस प्रोग्राम के कामयाबी होने के लिए यही काफी है। अल्लाह इन बुजुर्गों के साए आफत को बहुत बुलंद फरमाए,
और आपकी सरपरस्ती को अल्लाह ताला आम फरमाए और आपकी उम्र में, सेहत में, इल्म में, अमल में, तक़वे में बरकत फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को आपसे भरपूर मुस्तफीद होने की तौफीक दे और हम खुदाम को आपके जूते उठाते उठाते उम्मत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जितने मेहमान आए हैं, अगर मैं किसी से न पूछ पाया हूँ तो मैं माजरत चाहूँगा। आपका मदरसा है, नाश्ता है, खाना है, सब आप अपने हाथ से लेकर के खा सकते हैं, कोई शिकायत न करिएगा। अल्लाह ताला आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए।